हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक निबंध लाई हूँ जिसका नाम है बेरोजगारी। तो चलो हम शुरू करते हैं बेरोजगारी पर एक निबंध। सबसे पहले आता है प्रस्तावना। बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। कई कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ में उचित शिक्षा की कमी, अच्छे कौशल और हुनर की कमी, प्रदर्शन करने में असमर्थता, अच्छे रोजगार के अवसरों की कमी और तेजी से बढ़ती हुई आबादी इसमें शामिल है। संसार के अनेक प्रकार की समस्याओं में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। यदि यह कहा जाए कि बेरोजगारी ही अनेक पारिवारिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं की जड़ है, तो गलत नहीं होगा। मानसिक बीमारियां हो या पारिवारिक कलह अथवा समाज में हिंसा और आतंकवाद आदि के पीछे अन्य कारणों के साथ साथ बेरोजगारी भी बहुत बड़ा हाथ है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े। भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में बेरोजगारी के रिकॉर्ड रखता है। बेरोजगारी के आंकड़ों की गणना उन लोगों की संख्या के आधार पर की जाती है जिनके आंकड़ों के मिलान की तारीख से पहले 365 दिनों के दौरान पर्याप्त समय के लिए कोई काम नहीं था और अभी भी रोजगार की मांग कर रहे हैं। वर्ष 1983 से 2013 तक भारत में बेरोजगारी की दर औसत 7.32% के साथ सबसे अधिक 9.40% थी और 2013 में यह रिकॉर्ड 4.90% थी। वर्ष 2015 से 16 में बेरोजगारी की दर महिलाओं के लिए 8.7% हुई और पुरुषों के लिए 4.3% हुई। बेरोजगारी के परिणाम। बेरोजगारी की वजह से गंभीर सामाजिक आर्थिक मुद्दे होते हैं। इससे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। नीचे बेरोजगारी के कुछ प्रमुख परिणामों की व्याख्या की गई है, हम देखेंगे। गरीबी में वृद्धि पहला पॉइंट है हमारा। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि बेरोजगारी दर में वृद्धि से देश में गरीबी की दर में वृद्धि हुई है। देश के आर्थिक विकास को बाधित करने के लिए बेरोजगारी मुख्यतः जिम्मेदार है। इसी में दूसरा, अपराध दर में वृद्धि। एक उपयुक्त नौकरी खोजने में असमर्थ बेरोजगार आमतौर पर अपराध का रास्ता लेता है, क्योंकि यह पैसा बनाने का एक आसान तरीका है। चोरी, डकैती और अन्य भयंकर अपराधों के तेजी से बढ़ते मामलों के मुख्य कारणों में से एक बेरोजगारी है। आगे है श्रम का शोषण। कर्मचारी आमतौर पर कम वेतन की पेशकश कर बाजार में नौकरियों की कमी का लाभ उठाते हैं। अपने कौशल से जुड़ी नौकरी खोजने में असमर्थ लोग आमतौर पर कम वेतन वाले नौकरी के लिए व्यवस्थित होते हैं। कर्मचारियों को प्रत्येक दिन निर्धारित संख्या के घंटे के लिए भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता। रोजगार के अवसरों की कमी के परिणाम स्वरूप सरकार में विश्वास की कमी होती है और यह स्थिति अक्सर राजनीतिक अस्थिरता की ओर जाती है। मानसिक स्वास्थ्य। बेरोजगार लोगों में असंतोष का स्तर बढ़ता है, जिससे यह धीरे धीरे चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में बदलने लगती है। कौशल का नुकसान। लंबे समय के लिए नौकरी से बाहर रहने से जिंदगी, नीरस और कौशल का नुकसान होता है। यह एक व्यक्ति के आत्मविश्वास काफी हद तक कम कर देता है। आगे है बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी पहल। भारत सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को कम करने के साथ साथ देश में बेरोजगारों की मदद के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, नेहरू रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना,
प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, रोजगार कार्यालयों, विदेशी देशों में रोजगार, लघु और कुटीर उद्योग, रोजगार गारंटी योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का विकास आदि शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा सरकार शिक्षा के महत्व को भी संवेदित कर रही है और बेरोजगार लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। निष्कर्ष, बेरोजगारी समाज में विभिन्न समस्याओं का मूल कारण है। हालांकि सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए पहल की, लेकिन उठाए गए उपाय पर्याप्त प्रभावी नहीं हैं। इस समस्या के कारण विभिन्न कारकों को प्रभावी और एकीकृत समाधान देखने के लिए अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह समय है कि सरकार को इस मामले की संवेदनशीलता को पहचानना चाहिए और इसे कम करने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो थे सरकार के कदम, पर हमारी सरकार ने हमें सिखाया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमें भी शुरुआत करनी है। सरकार हमारे साथ है, पर हमें भी अपनी तरफ से कदम उठाना होगा। हम बेचारे नहीं हैं, नीरस नहीं हैं। हमें क्षमता से, मेहनत से, अपने आप पर विश्वास रखकर कदम उठाना है। हम भी कार्य कर सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर बनकर कदम उठाने होंगे और कुछ ना कुछ कार्य को शुरू करना होगा। आज देश में कई लोग ऐसे हैं कि लॉकडाउन के समय में, ऐसे महामारी के समय में बहुत से लोगों ने अपने अपने आत्मविश्वास को एक बल देते हुए नए नए कार्य शुरू किए हैं। तो हम क्यों ऐसे पीछे बैठे रहें? हम भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम शिक्षित नहीं हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपने आप पर विश्वास रख सकते हैं, हमारी मेहनत पर हमें विश्वास है, तो हम भी अपने मेहनत को रंग ला सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सरकार के साथ साथ हमारा भी पूरा फर्ज बनता है कि हम देश का नाम रोशन करें, और ये किसी एक से नहीं, हम सबके मिलकर कार्य करने से होगा। हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को आगे कदम बढ़ाना होगा। हमें बेकार नहीं बैठना होगा, हमें कार्य करते रहना होगा। इसीलिए आप सभी से विनती है कि बेरोजगारी का रोना छोड़िए और आत्मनिर्भर बनकर अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। इसीलिए आपसे विनती करूंगी कि देश को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब कार्य करना शुरू करेंगे, आत्मनिर्भर बनते रहेंगे एवं बनना शुरू करेंगे। देश के लिए, हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हमें कार्यक्षम बनना है और बेरोजगारी को इस देश से हटाना है। हमारे देश के लिए, हमारे लिए। जय हिंद।